ऑलराइट जी, वेलकम बैक द वॉइस ऑफ फ्रेंडशिप FM 98 दोस्ती चैनल। दोस्ती की बात बहुत सारे प्यार के साथ। और क्वारंटीन डेज में बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिस करें। जस्ट अ कपल ऑफ मोमेंट्स बैक हमने आपको बताया था कि जो व्लॉगर्स हैं, ख़ासतौर पे जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, उनकी जो आमदनी है उसमें भी कमी हुई है और बहुत सारे और टेंशन जो हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों को हिट किया है कोविड-19 ने, उन्हें भी किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तानियों की, तो हमें ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जीते हैं और जीने की वेज निकालते हैं। एंड वी हैव समबडी फ्रॉम द जिंदा दिल शहर, यू मस्ट गेस इट आउट। वी हैव साद विद अस। अस्सलाम वालेकुम साद। सादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ साद। आप जिंदा दिलाने लाहौर क्या कर रहे हैं आज, कैसे आप? मैं जबरदस्त हूँ, बट जस्ट बिफोर आई गॉट योर कॉल तो आई वाज एक्चुअली एडिंग सबटाइटल्स टू अ वीडियो on my YouTube channel. So I've been busy and super productive in these past 6 weeks, 7 weeks. I don't know. मतलब वो सारे काम जो पहले पेंडिंग पड़े हुए थे वो भी अब किए जा रहे हैं. Is that the case? बिल्कुल ऐसे ही है. मतलब I would not want to say this, but this has been a blessing in disguise. It has been a blessing in disguise. और यही मैं कह रही हूँ ना कि हम पाकिस्तानी में कल बड़ी मजेदार वीडियो देख रही थी जो आसमा अब्बास है और ज़ारा नूर अब्बास है, उनकी बेटी जो बुशरा अंसारी की फैमिली है बेसिकली. तो दे हैड अ क्यूट व्लॉग मेड और वो ये कही थी कि हम पाकिस्तानी कैसे अम्मा, हम हर मसले में से खुशी ढूंढ लेते हैं. So that's exactly what you said and that is why I wanted you on air कि हम कुछ इतनी सुबह के प्रोग्राम में इतनी हमारी सीरियस बातें होती हैं कि हम थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव वाइब लाएं. जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें जी, साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर के नाम से आप इन्हें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे ढूंढ सकते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी प्लेजेंट गाय एंड एडवेंचरर है, माउंटेनियर है, एंटरप्रेन्योर है, विजुअल स्टोरी टेलर है. उसके अलावा ये बहुत सारे चैनल्स जिसमें BBC उर्दू है, मैंगो बाज है, इंडस.न्यूज़ है, उनके साथ भी गप लगाते रहे और अभी हमारे साथ गप लगा रहे हैं. तो वी फील वेरी ऑनर्ड साद, थैंक यू सो मच. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है आजकल क्वारंटीन में, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपने कहा, तो कैसे है? So I'll start off with the challenges. Yes, I've been struggling to do my physical workout. वो regime वगैरह तो काफी disturb हुई initially क्योंकि where I live in Lahore यहाँ बड़ा severe lockdown किया है इन्होंने. तो I had मतलब मेरी बड़ी अच्छी रूटीन बन गई थी. मैं वॉक्स के लिए जा रहा था, पार्क्स में जा रहा था. तो I really missed that. अच्छा. कि मैं सुबह पार्क नहीं जा पा रहा. मैं मेरी जो वॉक की रूटीन थी वो काफी खराब हो गई. कौन से लाहौर में रहते हैं? कुछ लाहौरी तो बिल्कुल सड़कों पे खुला मजे कर रहे थे. ये कोई डिफरेंट वाला एरिया बता रहे हैं. so yes, I'm in गुलबर्ग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया. अच्छा, ठीक है. इनिशियली काफी इशू था. अभी भी a couple of friends wanted to come meet me today, so we were doing this small shoot. तो वो बड़ा इशू था उनको घर तक लाने के लिए. आई हैड टू गो, वो गाड़ी चेंज कर, सामान इधर रख, फिर उनको अंदर लेके आ. तो वो सख्ती तो थी. बट एनीवे, सो दैट इज अ चैलेंज. सो आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट. तो अब आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अगेन. अब रमजान में मुझे ये होता है कि आई नो कि इफ्तारी होने वाली है, तो इफ्तारी से कुछ घंटा पहले ना मैं निकल जाता हूँ. साइकिल पे निकल गया, साइकिलिंग करके आया, या वॉक पे निकल जाऊंगा, वॉक करके आऊंगा, क्योंकि आई नो कि अब इफ्तारी होने वाली है. अब तो खाना मिल ही जाएगा. अब तो मिल ही जाएगा. बंदा थोड़ी एक्टिविटी कर. हाँ, ज्यादा मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना, मतलब यू कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो मुझे वो नजर आ रही होती है. तो ठीक है. हाँ, मैंने देखी आपकी व्हाइट कढ़ाई कल ट्विटर पे पोस्टर. अच्छा, मुझे ये बताए, तो यहाँ पे तो नहीं आवाजें लगाते जा रहे होते हैं, भिंडी गोश्त, करेले गोश्त, कोई खिला दे, कोई खिला दे. ओके, एक्सक्यूज माय पंजाबी, राइट? नहीं, यहाँ नहीं. अभी मतलब रमजान में आई एम प्रीटी वेल बिहेव्ड नॉर्मली. अफ्तारी से पहले कोई उसके बाद कोई गारंटी नहीं है. So that's the challenging part. So I have put on a lot of weight. So hopefully रमजान में I'll be able to get back into shed it off a bit. चेहरे पे तो असर आना शुरू हो गया, पेट पे. मुझे एक बात बताएं, आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, ये चेहरे पे पहले असर क्यों आता है? मतलब जहाँ पे असर आना चाहिए वहाँ पे नहीं आता. सदियां गुजर जाती है, बंदा खुडे लाइन लग जाता है, लोग कहते हैं लगता है खान को कोई नहीं मिलता. तो फिर भी चेक करो, सेहत थोड़ी बड़ी है. तो ये क्या सीन है? ये हमारी सब कॉन्टिनेंटल जीन्स में कोई रोला है. अच्छा, प्रोबेबली, आई डोंट नो. अच्छा, I'm just saying. ओके. सो मुझे ये बताएं कि ये जो व्लॉग्स आप बना रहे थे,
ابھی میں نے ایک نیوز شیئر کیا ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے ولاگرس ہیں, گلوبل ولاگرس ہیں, جو ٹریولنگ ولاگس بناتے تھے, دے ہیو لاسٹ اے لاٹ آف انکم اینڈ دا شوز اینڈ دا ویوز. از دس ٹرو ود یو؟ For me it has been the other way around, کیونکہ I'm still مطلب میں نے although ٹی وی کے لیے تو کام کیا ہے, I made 2 travel series for them for Indus News, لیکن YouTube پہ میں relatively نیا ہوں کیونکہ میں نے کنٹینٹ یہاں ڈالنا اب شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. سو جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے, سو ان کا کانٹینٹ تب بن رہا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اینڈ آئی ریسنٹلی میٹ دیز ویری نائس کپل فرام فرانس جو کہ ویلاگنگ کر رہے تھے, اور پاکستان میں وہ کو 2-2.5 مہینے رہ کے گئے. ٹھیک ہے. ان کا بھی بیک لاگ ہوتا ہے کوئی 2 مہینے کا, مطلب لیٹس سے انہوں نے آج ایک چیز شوٹ کی ہے تو وہ یوٹیوب پہ 2 مہینے بعد جائے گی. ٹھیک ہے. which is a pretty good time in the sense کہ وہ ان کے پاس اتنا کانٹینٹ ہے کہ وہ 2 مہینے لگے رہیں گے تو وہ بناتے رہیں گے. لیکن جن لوگوں نے جو اس سے بھی زیادہ ریپڈ کریں, جیسے وی گاٹ عرفان جنید جو تھا ابھی بھی شاید کر رہا ہے, دین وی گاٹ مورو ہے, پھر وی گاٹ ادر پیپل فرام پاکستان جنہوں نے, یوہانو ہے. سو اگر وہ زیادہ ریپڈلی کریں, لیٹ سے وہ ہفتے میں 3 ویڈیوز چڑھا رہے ہیں, تو دے ول رن آؤٹ آف کانٹینٹ. ان کو یا تو ہاں تو وہ I also recently read that news کہ جو لوگ جو ٹریول ولاگرز نہیں کر پا رہے, نہیں جا پا رہے لوکیشنز پہ, تو ان کے ساتھ کانٹریکٹس برانڈ نے کینسل کر دی ہیں, کیونکہ بھائی آپ نہیں ٹریول کر رہے, آپ کا کانٹریکٹ یہ ہے کہ آپ ٹریول کریں گے. سو ان لوگوں کے ساتھ تو یہ ایشوز آ رہے ہیں. بٹ فار می واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ I had a lot of footage, I had a lot of backlog of stuff جس کو میں نے ریکارڈ کر کے رکھ لیا ہوا تھا کہ اچھا چلو کبھی اس کا کچھ بناؤں گا. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے. ایک تو وہ, پھر اس کو بوسٹ ایسے مل گیا کہ فیبروری میں I went on this trip about وہ جو فرینچ ولاگرز کی میں نے بات کی. جی ان کو ایک میرے دوست آ رہی ہیں, ان کی کمپنی, and they wanted to take them on for a trip. ساؤتھ پنجاب, آئی نیور بین ٹو ساؤتھ پنجاب, تو میرے لیے بڑا ایکسائٹنگ تھا کہ میں ساؤتھ پنجاب جاؤں گا, میں چولستان دیکھوں گا, بہاولپور دیکھوں گا. گزرا ضرور ہوا ہوں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہوا. ملتان میرا پھر ایک دفعہ رہ گیا, مطلب وی وینٹ تھرو ملتان, لیکن جو ملتان میں دیکھنے والی چیزیں تھی وہ میں نے دیکھی نہیں جو چیزیں دیکھنی تھی. ٹھیک ہے. سو آئی اسٹل ہیو ایک 4 رہ گئی ہے کہ ایک دفعہ پھر جاؤں گا. ٹھیک ہے. سو فیبروری میں آئی وینٹ ود دیم اینڈ آئی شاٹ ود دی انٹینٹ کہ میں 1 یا 2 ویلاگز بناؤں گا. ٹھیک ہے. وہ 3 دنوں میں اتنا کانٹینٹ اکٹھا ہو گیا کہ میں نے 5 ویلاگز بنا دیے اس کے, اور وہ جب 5 پیسز آف کانٹینٹ بن گئے وہ آپ کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ ساتھ ہی لاک ڈاؤن ہو گیا. وہ 5 پیسز آف کانٹینٹ مطلب ایک میں نے بھی اپلوڈ کیا, تو وی وینٹ انٹو لاک ڈاؤن. تو میری ایوریج بڑی اچھی ہوگی, میں ہر ہفتے میں 1 ویلاگ نکال رہا تھا. اچھا. اس سے میری ایڈیٹنگ اسپیڈ بھی بہتر ہوگی, بیکاز آئی ڈو ایوری تھنگ مائی سیلف. میں نے وائس اوور بھی خود ہی ریکارڈ کرنا ہے, میں نے فوٹیج تو آلریڈی کی تھی شوٹ, تو میں نے ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرنی ہے. کیونکہ اچھے ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ کرنا آ جاتا ہے کہ اچھا پریمیئر پرو کیسے چلانا ہے, اور کدھر کس کٹ پہ کیا چیز رکھنی ہے, میوزک کیسے. So well, that's wonderful that you had it as a blessing in disguise, because actually you can bring up with more content. اور میرا خیال ہے کہ مجھے personally ایسا لگتا ہے کہ you actually get to think a lot, کہ وہ جو ہم سوچنا بھول گئے تھے اور ہم اتنے busy ہو گئے تھے, تو now you can be more innovative with your thoughts, کہ whenever it gets to normalize, تو آپ بہت easily بہت سارے اور ideas جو ہیں ان کو implement کر سکتے ہو. اور یا گھر والے جو ویری ٹرو. اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کی مطلب I've been very productive now. I'm not just doing the video vlogs یا editing. I'm also doing another e-commerce project پہ بھی میں کام کروں. That we'll talk about when we chat. ٹھیک ہے. Not for radio. Yeah, sure. So but what has happened is کہ now my speed of doing things, I've become more efficient. کہ اگر میں نے یہ میرے کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے, دس از اباؤٹ مائی وزٹ ٹو دی آرگینک ولیج نیئر کرتو. ٹھیک ہے. یہ جگہ مطلب میں نے 2018 میں دیکھی تھی, میرے پاس فوٹیج پڑی ہوئی تھی, تو میں نے کہا اچھا اس کو میں ایڈٹ کر لیتا ہوں. اب وہ میں نے اس کو کر کے رکھ لیا 2-3 دن میں نے اس کا اتنا بنا لیا کہ آئی نیو کہ یہ رف اسکیچ بن گیا. صحیح. اب since I'm not a trained videographer, I'm not a trained filmmaker, تو میرا کام کرنے کا طریقہ ذرا فرق ہے. میں کوئی وہ اسٹوری بورڈ نہیں بناتا. صحیح ہے. میرے پاس میرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ شوٹ ہو گیا, اچھا اس کو یہاں لگا دو, اچھا اس کو وہاں لگا دو. وہ لگ گیا. بٹ اب وائس اوور از واٹ میکس یور ویلاگ کمپلیٹ, انلیس کہ انٹل آپ ایک
दोबारा से शूट कर रहे हैं बैठ के खुद कि मेरा चेहरा भी नजर आ रहा है और मैं बातें कर रहा हूँ. यू कैन डू ऑल ऑफ दो स्टोरी टेलिंग थिंग्स, बट स्पीड इतनी अच्छी हो गई कि वॉइस ओवर मैंने परसों रात मतलब कोई घंटे में मैंने लिखे बगैर सिर्फ फुटेज देखते हुए वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया. सही. और उसको करने के बाद उसी टाइम शहरी तक मैं एडिट करके उसको लगा के तो रेंडरिंग पे मैंने वीडियो लगा भी दी थी. ठीक है. तो आई थिंक ये आई एम गेटिंग प्रीटी गुड एट व्हाट आई एम. So you got a chance to be, practice it more and get to know the skill more, जो कि definitely. अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा personal experience और हमारे पास जो 4-man show के कुछ लोग एक दफ़ा आए थे जो writer and all, so उन्होंने भी यही कहा और हमें भी यही लगता है कि जितना आप natural रहते हो उतना आप amazing काम कर जाते हो. खास तौर पे जो अब latest trend है, because people are done with those overpainted faces, dictions और style and scripting, तो खास तौर पे ये वाला, तो वो जो आप कह रहे हैं वॉइस ओवर, आई एम श्योर कि वो जो नेचुरल वाला है वो सुनने में बहुत ज्यादा बेहतरीन लगेगा. बट देन देयर आर पीपल जो आपको फॉलो करते हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एंड देयर आर पीपल हु प्रोबेबली आर एस्पायरिंग टू बी वन लाइक यू, कि वो भी इस चीज को, उनके लिए क्या टिप्स हैं कि अभी जैसे कि वो क्वारंटीन में है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपको कौन कौन से ऐसे मुश्किलें आई कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी कर ली, व्लॉग भी बना लिया, मगर वो अप टू द मार्क नहीं बना, ज़ाहिर है ग्रेजुअली आप सीखते, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये वाला टाइम वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि लेटर ऑन whenever they make vlogs, so they make a good thing, yeah. So I know this friend, जिस लड़के के साथ बैठ के मैंने एडिटिंग कराई थी अपनी टीवी सीरीज की फॉरेनर्स, so उसने अभी व्लॉग शुरू किया. Okay. अब उसने कोई 2-3 एपिसोड्स डाल दी. अब वो बहुत अच्छा वीडियोग्राफर है, वो बहुत अच्छा एडिटर है, लेकिन what I saw in his work was कि वो कंटेंट कोई खास नहीं था. मतलब उसने कहा कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. हाँ, उसने स्टार्ट ऐसे किया कि अच्छा आज मैं उठा हूँ, मतलब वो उसने स्टार्ट ऐसे किया जैसे वो ऑलरेडी जो है मोरू है या ऑलरेडी इरफान जुनैद जो है. ओके. पीपल डोंट नो यू ना, यू जस्ट स्टार्टिंग आउट. ठीक है. और अगर आप ये करेंगे कि मैं सुबह उठा, मुझे नहीं पता मैंने करना क्या है, लेकिन मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो वो आई वुड लूज इंटरेस्ट इन दैट. सही. So, वो द टिप आई गेव हिम वाज कि यार तुम पूरे दिन का व्लॉग बना लो, और ये जो तुमने सुबह बात की है ना कि मुझे नहीं पता मैंने करना क्या है, ये अगले दिन उठ के ना अगले दिन उठ के तुम कहो कि आज मैं ये कर रहा हूँ, और उसको उसी वीडियो के स्टार्ट में लगा दो जो तुमने पिछले दिन बनाई थी. किसी को क्या पता आज बनी थी कि कल बनी. सही. ठीक है. So that was one pro tip. अब watch good content. ठीक है, आप Netflix पे बैठे. By the way, I don't watch Netflix. I don't मतलब I haven't had the time in the lockdown to binge watch anything. But watch good content from the point of view कि जब मैंने शूट करना है तो ये कौन कितने, मतलब when you start seeing from the angle ना कि यहाँ कितने कैमरे यूज हुए हैं, ये किस तरफ को पैन हुआ है, ये zoom in zoom out हुआ है कि नहीं हुआ है, या देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है बट कैमरा एंगल क्या है. साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हम साउंड को नहीं इतना ध्यान देते, हम कहते हैं अच्छा हाँ ठीक, अच्छा शूट हो जाएगा, सिनेमैटिक होगा, म्यूजिक लगा देंगे, बट साउंड रियली मैटर्स. इट कैन मेक और ब्रेक योर वीडियो. ठीक है. लोगों को समझ ही नहीं आई आपने बोला क्या है, तो फिर so basically the focus is on the content कि आप जितना देखेंगे या जितना रीड आउट करेंगे या जितना ऑब्जर्व करेंगे तो आप अपनी चॉइस का कंटेंट जो है उसको कैसे आपने पुट अप करना है. अच्छा, जो आप कैमरास की बात करें, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी टू गो एंड हैव अ कपल ऑफ कैमरास एंड अ कैमरामैन एंड ऑल. मोस्ट ऑफ द पीपल वो जो व्लॉग्स बना रहे होते हैं, दे यूज देयर सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स जिसे हम कहते हैं, और डेफिनेटली उसके अंदर फिर बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका एंगल जो आप कह रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब एंगल्स तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना परफेक्टली बना रहा होता है. सो अगेन यू विल से कि परफेक्शन जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, या देयर आर सम ट्यूटोरियल्स एज वेल. अब ट्यूटोरियल्स बेशुमार पड़े हैं YouTube पे. I've come to a point where I've started giving advice. जबकि मैं तो अब आपको एक ट्यूटोरियल बना देना चाहिए कि ये करो और ये ना करो. हाँ, but what you said about the mobile phone ना, it is very valid. I would not say, मेरे से लोग पूछते हैं ना कि मैं कैमरा कौन सा खरीदूं, तो मैं उनको कहता हूँ कि तुम्हारे पास अगर अच्छा मोबाइल है, that works, yeah. तो invest in a gimbal. A gimbal is a stabilizer. It's like a selfie stick with a bobbing head. Okay. तो आप उसके ऊपर आपने अपना मोबाइल फिट कर दिया, मतलब
10-15 हज़ार, मैक्सिमम 20,000, इससे भी सस्ते मिल जाएंगे. ठीक है. So gimbal is a stabilizer. ठीक है. What that does is कि आप मतलब if you see my work, so that is mostly done on one GoPro which is mounted on a gimbal. ठीक है. And that's it. और कोई एंगल नहीं और कुछ भी नहीं. Most of the stuff is done like that. That is why my footage is so stable. जहाज में भी जहाज लैंड कर रहा है तो वो लैंड करते हुए भी आपको फील नहीं होगा कि कुछ झटका आया. Wow. So now that is good, and I think we would like to have more conversation, but now it's like getting lengthier, and we have this time जो हमारे पास allotted होता है. So what we do is, I would request you rather कि हम लोग एक कोई ऐसा व्लॉग बनाते हैं जिसके अंदर हम आपका इसमें डिटेल आपसे पूछ सकें और आपको वॉइस ओवर की टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके साथ ब्रॉडकास्टर बैठा होगा. And let's talk about this thing in detail so that people can they can have the idea in detail. और बाकी जी, I just hope कि happy mountaineering as soon as COVID-19 finishes. And जो आप काम कर रहे हैं मुझे लगता है वो बहुत commendable है, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे है और जिसका हम ना चाहते हुए हम सब, मेरे समेत, हम लोग हिस्सा बन जाते हैं बिकॉज आपने कहीं से कुछ देखा सुना और फिर आपने बोल दिया, तो उसमें ये जो पॉजिटिव वाइब है, salutes to you and just keep doing it. Thank because there are very few people in Pakistan who are doing this job. Thank you so much, Saad. Have a wonderful time ahead and have a wonderful टिका के सेरी. Okay? बस take care जी, अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much. Okay जी, thank you. All right जनाब, that was Saad with us. और काफी हमारी लेंथी गपशप हो गई, तो हम बैक टू बैक अब 2 गानों की तरफ जाएंगे. गानों के बाद वापस आएंगे और आपसे गपशप लगाएंगे. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं अपने क्वारंटीन को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हियर वी गो.